हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की कहानी शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है कि साल है 1963 और रशिया और यूएस के बीच में काफी समय से कोल्ड वॉर चल रहा था, जहाँ पे हम जर्मनी को देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हार के कारण जर्मनी को यूएस और रशिया में बांट दिया गया था, जहाँ यूएसए को वेस्ट जर्मनी और रशिया को ईस्ट जर्मनी का रूलर बनाया गया था। यहाँ न्यूज ये आई होती है कि रशिया के पास एटॉमिक बॉम्ब है, जिससे कि यूएसए और रशिया में काफी लड़ाई होती है और इन्हीं टेंशंस के दौरान रशियंस जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार बना देते हैं, जो कि जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। कहानी की शुरुआत में हमें नेपोलियन सोलो को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सालों पहले ही एक प्रोफेशनल थीफ था, लेकिन अब सीआईए के लिए वो काम करता था। सोलो सीआईए के काम से ईस्ट जर्मनी गया होता है, जो कि रशिया के कब्जे में होता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो एक गैरेज में जाकर गैबी टेलर नाम के लड़की से मिलता है, ताकि वो गैबी के पिता को ढूंढने के लिए उसकी मदद ले। गैबी के पिता होते हैं उडो टेलर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के साथ रॉकेट साइंटिस्ट होते हैं और उन्हीं को सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब बनाना आता था। और जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 2 के हारने के बाद उन्होंने सीआईए के लिए ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से 2 साल पहले डॉक्टर उडो लापता हो गए थे और इसी सिलसिले में सीआईए का एजेंट नेपोलियन सोलो अब गैबी से मिलने आया होता है। अब ये दोनों भी डॉक्टर को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो गैबी के अंकल रूडी के पास जाते हैं। अब दोनों भी गाड़ी से वेस्ट जर्मनी के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी रशियन इंटेलिजेंस केजीबी इन लोगों को पता चलता है कि सीआईए का एक एजेंट आया है जो डॉक्टर उडो की तलाश में है। इसीलिए उनका एक ऑपरेटिव जिसका नाम कुरियाकिन होता है, वो इन दोनों के भी पीछे पड़ जाता है और वो अपनी कार लेकर इन दोनों का भी काफी देर तक पीछा करने लगता है। इन दोनों को भी समझ आता है और उससे बचते हुए काफी मुश्किलों से जाने के बाद ये लोग वेस्ट जर्मनी के दीवार के यहाँ पे पहुंच जाते हैं और एक लंबी रोप की मदद से गैबी और सोलो दोनों भी वेस्ट जर्मनी में आ जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जब सोलो अपने ऑफिस में जाता है, तब वहाँ वही रशियन इंटेलिजेंस का ऑफिसर जो इनका पीछा कर रहा होता है, कुरियाकिन, वो वहाँ पे आया होता है और वो सोलो के ऊपर हमला कर देता है और दोनों की भी काफी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे इनका बॉस आके इन्हें रोक लेता है और आगे इनका बॉस उन्हें बताता है सीआईए और केजीबी को साथ में ही काम करना होगा, क्योंकि डॉक्टर उडो 2 साल पहले जो लापता हुए थे उसके पीछे शायद नाजिस का ही हाथ है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होगी। और डॉक्टर उडो को ऐसा एक ब्रेक थ्रू मिला था जिससे कि एटॉमिक बॉम्ब बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे वो बॉस बताता है कि गैबी के अंकल रूडी एक शिपिंग कंपनी में काम करते हैं, जिसके ओनर दरअसल अलेक्जेंडर और विक्टोरिया नाम के एक अमीर नाजी कपल है, जिन्हें डॉक्टर उडो से एटॉमिक बॉम्ब बनवाकर बचे हुए कुछ नाजीज को फिर से इकट्ठा करके पावरफुल बनाना है। अब यहाँ पे इन दोनों को भी एक नया मिशन मिलता है, जहाँ पे डॉक्टर उडो को उनकी रिसर्च को वापस लाने का मिशन मिलता है और कुरियाकिन भी इनके साथ काम करने के लिए तैयार होता है। अब गैबी और कुरियाकिन को प्रिटेंड करना होता है कि वो कपल है, तो वही सोलो एक एंटीक डीलर बन जाता है और तीनों भी इटली रोम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि गैबी के अंकल रूडी रोम में ही रहते थे। अब मिशन के अनुसार गैबी और कुरियाकिन कपल बन के रोम में घूम रहे होते हैं, ताकि जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर हो उन्हें इनके ऊपर शक ना आए। लेकिन तभी 2 चोर उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, जिससे कुरियाकिन काफी गुस्सा हो जाता है और वो एक पंच कर देता है, लेकिन गैबी उसे शांत करती है और वो दोनों भी चोर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों भी अपने होटल रूम में आते हैं, जहाँ पे गैबी ने काफी ड्रिंक किया होता है। दोनों भी नशे में एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि लेकिन तभी गैबी सो जाती है। कुरियाकिन उसे बेड पे सुला देता है। तो वही दूसरी जगह हम सोलो को देखते हैं, जो अपने होटल के रिसेप्शनिस्ट के साथ काफी इंटीमेट हो रहा था। अब अगली सुबह कुरियाकिन गैबी को एक नई एंगेजमेंट रिंग देता है, क्योंकि उसकी रिंग चोरी हो गई थी और वो दोनों अंकल रूडी को मिलने के लिए एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ पे अंकल रूडी उन्हें रिसीव करते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कुरियाकिन का वो इंसल्ट करते हैं, जिससे कि उसे काफी गुस्सा आता है और खुद को शांत करने के लिए वो वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पे वॉशरूम में कुछ इटालियन लड़के उसे अच्छे से बात नहीं करते और वो उनपे अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और उनसे फाइट करने लगता है। यहाँ पे गैबी अंकल रूडी के साथ पिट स्टॉप पर जाती है और वहाँ आने के बाद वो अपने पिता के बारे में, यानी डॉक्टर
उडो के बारे में उनसे पूछती है, जहाँ पे अंकल रूडी उसे बताते हैं कि वो अपने पिता को ना ढूंढे तो ही अच्छा होगा। इससे गैबी काफी हैरान होती है कि तब भी वहाँ पे वो नाजिक कपल में से अलेक्जेंडर यानी विक्टोरिया का हस्बैंड रेस कार से वहाँ आ जाता है और जानबूझ के वो गैबी को अगले दिन अपने साथ लंच के लिए बुलाता है। अब इस पार्टी में सोलो भी पहुंच गया होता है, जिससे यहाँ एक सिक्योरिटी पर्सनल उसके इनविटेशन को लेके पूछता है। अब सोलो के पास कोई इनविटेशन नहीं रहता, इसीलिए वो इनविटेशन गुम हो गया है ये प्रिटेंड करता है और सिक्योरिटी के साथ आर्ग्यू करता है। लेकिन सिक्योरिटी उसे सीधा एक पंच मारती है और इनकी फाइट शुरू होती है। लेकिन तभी विक्टोरिया का ध्यान इनके तरफ जाता है और विक्टोरिया सोलो को अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है और उससे अपोलोजाइज करती है सिक्योरिटी के इस बर्ताव के लिए, क्योंकि ये दरअसल उसकी पार्टी होती है। अब पार्टी में आने के बाद वो जानबूझ के एक औरत का ब्रेसलेट चुरा लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि विक्टोरिया का उसके ऊपर बारीकी से ध्यान है। अब विक्टोरिया उसे अपने पास बुला के पूछती है कि उसने उस औरत का ब्रेसलेट चुराया है, लेकिन तभी वो अपने पॉकेट से विक्टोरिया का एक नेकलेस भी निकालता है जो उसने थोड़ी देर पहले ही चुराया होता है विक्टोरिया का बिना पता चले, जिसे देख विक्टोरिया काफी इम्प्रेस होती है और उसे पता चलता है कि ये एक प्रोफेशनल थीफ है, यानी कि उसके बिजनेस में सोलो उसके काम आ सकता था। इसलिए दोनों काफी बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और विक्टोरिया उसे अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाती है। दरअसल यहाँ पे सोलो ने जानबूझ के ब्रेसलेट चुराया होता है ताकि विक्टोरिया के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो। अब अपना काम होने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब होटल में सोलो गैबी और कुरियाकिन के रूम में चला जाता है, जहाँ रशियन टेक्नोलॉजी यूज करके अंकल रूडी का एक स्कैन करते और उनके ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल डिटेक्ट होता है, जिससे पता चलता है कि अंकल रूडी पिछले 24 घंटों में किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास गए थे, यानी कि वो अपने भाई और गैबी के पिता डॉक्टर ऊडी के संपर्क में है। उन्होंने आगे यूरेनियम का भी पता कर लिया है और बॉम्ब बनाने के प्रोसेस में है। अब ये सुनकर सोलो अकेले ही मिशन में जाने के लिए निकलता है और रात में ही वो विक्टोरिया के शिपिंग यार्ड पर जाता है, जहाँ पे वो लोगों पे नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे कुरियाकिन भी मिलता है और दोनों भी साथ में शिपिंग यार्ड में एंटर करते हैं, जहाँ पे इन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम मिलता है, जहाँ पर एक बड़ा सेफ रखा होता है, जिसे सोलो अपने थीफ एक्सपीरियंस से खोल देता है। इनके सेफ में एंटर करते ही इन्हें पता चलता है कि सेफ में जो भी यूरेनियम था वो पहले से ही निकाल दिया गया था और अब इनके पीछे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करने लगते हैं, जिनसे बचते हुए ये दोनों भी एक बोट में कूद जाते हैं। लेकिन इतने में ही गार्ड चुप नहीं बैठते, उनके पीछे वाटर गार्ड्स पड़ जाते हैं जो लगातार इनके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। सोलो बोट से पानी में जानबूझ के गिरता है और उनसे बचते हुए वो एक ट्रक में आ जाता है। तो वही कुरियाकिन के पीछे अभी भी गार्ड्स पड़े होते हैं जो उसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कुरियाकिन भी पानी में बेहोश होकर डूब रहा होता है। पर सोलो वापस आकर गार्ड्स पर ट्रक चढ़ा देता है और गार्ड्स बनने के बाद कुरियाकिन को वो बचा लेता है और दोनों भी वहां से जल्दबाजी में निकल जाते हैं। अब विक्टोरिया भी काफी स्मार्ट होती है, उसे समझ आता है ये इंट्रूडर कौन था और उसका शक सबसे पहले सोलो के ऊपर ही जाता है। इसीलिए सोलो के होटल रूम में वो कॉल करती है। जब सोलो कॉल नहीं उठाता तो विक्टोरिया उसके होटल के लिए निकल जाती है। तो वही दूसरी जगह रूडी गैबी को कॉल करता है और कुरियाकिन से माफी मांगने के लिए जानबूझ के उसे फोन देने के लिए कहता है ताकि वो चेक कर सके कि कुरियाकिन गैबी के साथ था या नहीं। लेकिन गैबी झूठ बोल देती है कि वो सो रहा है, यानी कि विक्टोरिया का शक इन दोनों के ऊपर ही जाता है। अब अगले दिन गैबी और अंकल रूडी की एक मीटिंग कंफर्म होती है लंच पर, जिसकी खबर गैबी रूम 304 में कॉल करके किसी को बताती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब सोलो और कुरियाकिन ठीक होने के बाद होटल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक विक्टोरिया भी इनके होटल में अपने आदमियों के साथ पहुंच गई होती है और रिसेप्शन से सोलो के रूम की चाबी लेती है। लेकिन उसी समय ये दोनों भी विक्टोरिया और उसके आदमियों को देख लेते हैं और कैसे तैसे दूसरे दरवाजे से ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब विक्टोरिया सोलो के रूम में एंटर करती है, लेकिन तब तक सोलो अपने रूम में पहुंच गया होता है और वो बाथरूम से निकलता है और विक्टोरिया जानबूझ के अपने आदमियों को भेज देती है और वो सोलो के साथ इंटीमेट होती है। अब अगली सुबह गैबी अंकल रूडी से मिलने जाने
जाने से पहले एक ट्रैकर अपने कपड़ों पर लगाती है और वो अंकल रूडी के साथ एक मेंशन पर चली आती है जिस पर कुरियाकिन नजर रखे होता है, जहां उसे पता चलता है कि गैबी ने ही अलेक्जेंडर और अंकल रूडी को कुरियाकिन और सोलो के बारे में ईमेल देकर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी होती है कि ये दोनों कौन है। अब कुरियाकिन को भी समझ नहीं आता गैबी उनके साथ है या किसके साथ, लेकिन तभी कुरियाकिन के पीछे डॉग्स छोड़ दिए जाते हैं जिनसे बचकर वो वहां से निकल जाता है। इसी समय पर सोलो विक्टोरिया के ऑफिस जाता है जहां विक्टोरिया उसे विस्की ऑफर करती है, लेकिन उसे ड्रिंक करने के बाद वो अचानक से बेहोश होने लगता है। तब विक्टोरिया उसे बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि वो कौन है और वो जानबूझकर उसे फंसा रही थी। अब देखते देखते सोलो बेहोश हो जाता है और उसे एक टॉर्चर चेम्बर में बंद कर दिया जाता है। थोड़े समय के बाद वहाँ पे अंकल रूडी आते हैं और उसे शॉक ट्रीटमेंट देने लगते हैं। तो वही दूसरी जगह पे कुरियाकिन भी सोलो को ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है और सोलो को अंकल रूडी से बचा लेता है और वो अंकल रूडी को भी वही शॉक ट्रीटमेंट देने लगता है और उनको इंट्रोगेट करता है कि एटॉमिक बॉम्ब कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचे। और उसे पता चलता है कि विक्टोरिया और उसका हस्बैंड अलेक्जेंडर काफी टाइम से एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये टेस्टिंग विसिगोर आइलैंड पे हो रही है। लेकिन इसी शॉक ट्रीटमेंट में अंकल रूडी की डेथ हो जाती है। ये दोनों भी सबसे पहले अमेरिकन और रशियन इंटेलिजेंस को इसके बारे में बताते हैं और इंटेलिजेंस ने एक हेलीकॉप्टर अरेंज करवाती है ब्रिटिश इंटेलिजेंस का, जिसका कमांडर होता है वेवरली। और वेवरली उन्हें बताता है कि दरअसल गैबी भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए ही काम कर रही है और ये लोग उस आइलैंड पे जाने के लिए निकलते हैं। तो वही हम विक्टोरिया को देखते हैं जो अपनी बोट में बैठकर उसी आइलैंड जा रही होती है और गैबी भी अलेक्जेंडर के साथ हेलीकॉप्टर में उसी आइलैंड में जा रही होती है। उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद फाइनली वो अपने पिता डॉक्टर उडो टेलर से मिलती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो ये बॉम्ब को पूरा ना करें। अब उसके पिता भी उसके बात मान जाते हैं, लेकिन दोनों भी एक प्लान बनाते हैं और जानबूझ के गैबी और डॉक्टर उडो बॉम्ब बनाने में डीले करने लगते हैं। इसीलिए विक्टोरिया गैबी को प्रिजन में बंद करवा देती है ताकि डॉक्टर उडो जल्दी से बॉम्ब रेडी करे। डॉक्टर उडो यहाँ पर 2 बॉम्ब्स पर काम कर रहे होते हैं। तो वही दूसरी जगह पे सोलो, वेवरली और कुरियाकिन उस आइलैंड पे लैंड करते हैं। तो वही आइलैंड पर विक्टोरिया डॉक्टर उडो के बॉम्ब रेडी करने के बाद उन्हें शूट कर देती है। उसमें ही डॉक्टर उडो की मौत होती है। लेकिन उसी समय सोलो और कुरियाकिन सोल्जर्स के साथ आइलैंड पर अटैक करते हैं और सारे गार्ड्स को मार देते हैं और डॉक्टर उडो के लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं जहां पे सिर्फ उन्हें डॉक्टर उडो की डेड बॉडी मिलती है। वहां पे बॉम्ब या गैबी नहीं होती। सीसीटीवी फुटेज से उन्हें गैबी और बॉम्ब का पता चल जाता है। बॉम्ब जो कि अलेक्जेंडर के पास होता है और वे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। अब काफी देर तक उनका पीछा करने के बाद वे लोग अलेक्जेंडर की गाड़ी को रोकते हैं और कुरियाकिन अलेक्जेंडर को शूट करके मार देता है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर के पास एक ही बॉम्ब है और वो भी एटॉमिक नहीं होता और मेन एटॉमिक बॉम्ब विक्टोरिया के पास होता है उसके शिपिंग बोट में। तो वही दूसरा जो कि मेन एटॉमिक बॉम्ब होता है उसे फिशिंग बोट में विक्टोरिया लेकर जा रही होती है। लेकिन सोलो ने पहले ही बॉम्ब को विक्टोरिया के बोट पर लॉक कर दिया होता है। वो विक्टोरिया से बात करने लगता है और उसे बोट रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती है। लेकिन इनकी ये बातचीत में ही जो अलेक्जेंडर ने कैरी किया हुआ बॉम्ब रहता है वो विक्टोरिया के फिशिंग बोट में गिरता है और शिप का ब्लास्ट होता है। इसी शिप पर एटॉमिक बॉम्ब होता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, इसलिए थैंकफुली वहाँ पे एटॉमिक ब्लास्ट नहीं होता और ये लोग बॉम्ब रिट्रीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी कि इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था। अब कुछ समय के बाद रोम में आकर कुरियाकिन को पता चलता है कि सोलो के पास डॉक्टर उडो के रिसर्च की डिस्क है जिसे सोलो का मिशन कंप्लीट हुआ था। लेकिन ये पता चलते ही वो काफी गुस्सा होता है इस बात पर और सोलो के रूम में जाता है जहाँ सोलो कुरियाकिन को उसके फादर की वॉच देता है। ये वॉच देखते ही कुरियाकिन उसे थैंक यू कहता है और दोनों भी फ्रेंडली होकर बात करने लगते हैं। थोड़े समय के बाद वहाँ पे वेवरली आता है और उन्हें बताता है कि इन तीनों को भी यानी सोलो, कुरियाकिन और गैबी को साथ में काम करना है और उन्हें एक नया मिशन दिया जाता है इस्तांबुल में और अब इनका कोड रहने वाला था अंकल। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।